नमस्कार। वीडियो के माध्यम से वाच्य व उसके भेदों की जानकारी प्राप्त करते हैं। वाच्य का सामान्य या शाब्दिक अर्थ बोलने योग्य अथवा बोलने का विषय है। अब वाच्य की परिभाषा को जान लेते हैं। वाच्य की परिभाषा जानने से पहले इन वाक्यों पर नजर डालते हैं। राम पत्र लिखता है। दूसरा वाक्य, राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है। तीसरा वाक्य है, राम से लिखा नहीं जाता। इन वाक्यों में लिखता है, लिखा जाता है, लिखा नहीं जाता ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें भिन्न भिन्न रूपों का विधान किया गया है। यही विधान वाच्य है। अब परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा संपादित विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे पहले वाक्य में लिखता है, क्रिया का विषय कर्ता है। कर्ता के अनुसार लिखता है क्रिया आई है। दूसरे वाक्य में लिखा जाता है, क्रिया कर्म पत्र के अनुसार आई है। और तीसरे वाक्य में क्रिया लिखा नहीं जाता। इसमें क्रिया को भाव के अनुसार प्रयोग किया गया है। अब वाक्य के प्रकार जानते हैं। वाच्य के प्रकार। वाच्य के दो भेद हैं। पहला है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य की परिभाषा। कर्तृवाच्य क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का पता चले वह कर्तृवाच्य कहलाता है। इसमें क्रिया के लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। चलिए अब परिभाषा को उदाहरणों से समझते हैं। पहला उदाहरण, रोहन दौड़ता है। इस वाक्य में कर्ता रोहन है और वही प्रधान है। इसमें दौड़ता है क्रिया का लिंग वचन कर्ता रोहन के अनुसार है और इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब दूसरा उदाहरण, लड़की पत्र लिखती है। इसमें लड़की कर्ता है और यही प्रधान है। लिखती है क्रिया के लिंग वचन कर्ता लड़की के अनुसार प्रयोग हुए हैं। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। अब वाच्य का दूसरा भेद, अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य क्या होता है, पहले इसको मैं आपको बता देती हूँ। जिसमें कर्ता की प्रधानता न होकर कर्म या भाव की प्रधानता होती है, वह अकर्तृवाच्य
कहलाता है। इसके दो प्रकार हैं। पहला, कर्म के आधार पर कर्मवाच्य, कर्म की प्रधानता के कारण कर्मवाच्य है, और दूसरा है भाव की प्रधानता के कारण भाववाच्य। अब कर्मवाच्य की परिभाषा। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का पता चले उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया सदा सकर्मक होती है। अब कर्मवाच्य को उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। इस वाक्य में, वाक्य है मोहिनी के द्वारा गीत गाया गया। इस वाक्य में गीत कर्म है, कर्म की प्रधानता है, क्रिया का गाया गया, क्रिया का कर्म के अनुसार प्रयोग किया गया है। गीत पुल्लिंग एक वचन है, तो क्रिया भी पुल्लिंग और एक वचन में है। इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। गीत क्या है? कर्म। मोहिनी के द्वारा क्या गाया गया? जवाब मिल रहा है गीत। तो गीत क्या है? हमारा सकर्मक है और यह हमारा कर्मवाच्य है। अब दूसरा वाक्य देख लेते हैं। रोहित के द्वारा गिटार बजाई जाती है। इस वाक्य में गिटार कर्म है और क्रिया के लिंग वचन गिटार के अनुसार है। गिटार स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है। इसमें भी सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अब यह याद रखें कि कर्मवाच्य में यदि कर्म नहीं होगा तो वाक्य में कर्म की प्रधानता संभव ही नहीं है। अतः इसमें कर्म का होना अति अनिवार्य है। अब भाववाच्य के विषय में जानते हैं। भाववाच्य जब वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होता है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता नहीं होती है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में होती है। चलिए इस परिभाषा को समझते हैं। पहला वाक्य है लड़की द्वारा नाचा जाता है और दूसरा वाक्य है पक्षियों से उड़ा जाता है। अब इन वाक्यों में, दोनों वाक्यों में न तो कर्ता प्रधान है न ही कर्म प्रधान है। इनमें क्रिया का भाव ही मुख्य है। पहले वाक्य में नाचा जाता है, दूसरे वाक्य में उड़ा जाता है। भाववाचक क्रियाएं प्रयोग हुई हैं। इन दोनों वाक्यों में अकर्मक क्रिया ही प्रयुक्त हुई है। ये क्रियाएं एक वचन में, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में हैं। इस प्रकार हमने वाच्य
और उसके भेदों की परिभाषा को उदाहरण सहित जाना। धन्यवाद।